आज के दो स्टॉक्स म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। पहला है एचडीएफसी एएमसी और दूसरा है निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी, जिसका पहले नाम रिलायंस निप्पॉन भी था। तो दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे। पहला है एयूएम पर हम कंपैरिजन करने वाले हैं वीडियो में, और बिजनेस फंडामेंटल के बारे में जानेंगे, दोनों के करंट बिजनेस के बारे में जानेंगे। और ऐसे माहौल में जहां लॉकडाउन है, कौन सा आपके लिए सही रहेगा, कौन सा आप कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो हम बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आपको बता दें कि कौन कितना एसेट्स मैनेज करते हैं, यानी पैसा कौन कितना मैनेज करते हैं। तो देखिए, एचडीएफसी का जो एसेट मैनेजमेंट है या एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, दिसंबर के महीने में 3.8 लाख करोड़ मैनेज कर रहा था, जो कि मार्च के महीने में 3.65 लाख करोड़ हो गया, यानी 17,000 करोड़ के आसपास चेंज हुआ है। 4.5% का ये डिक्रीज हुआ है सिर्फ 3 महीने की अगर हम बात करें तो। लेकिन ये 3 महीने एक तरीके से मार्केट में भी पैनिक था, उसको भी हमको समझना होगा। वहीं पर रिलायंस निप्पॉन में आप देखिए 2 लाख करोड़ का था और थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है 1,99,000 करोड़ के आसपास। टोटल 5,600 करोड़, यानी -2.76%, ये भी डिक्रीज हुआ है दोस्तों। तो आप क्वार्टरली देखेंगे तो क्वार्टरली दोनों ने ही मार्केट शेयर और एयूएम जो है अपना कम किया है, यानी दोनों ने ही एक तरीके से लॉस में आए हैं। लेकिन पूरे साल की बात करें, यानी ये मार्च 2019 से लेकर मार्च 2020 की हम बात करें, तो एचडीएफसी एएमसी का ग्रोथ हुआ है 6.7% दोस्तों। लेकिन डी ग्रोथ हुआ है निप्पॉन में। देखिए, निप्पॉन लाइफ में डी ग्रोथ हुआ है और इसका बहुत बड़ा रीजन था जो उनकी डेट स्कीम्स है, डेट स्कीम्स का अंडर परफॉर्म करना। कुछ जगह में उन्होंने साइड पॉकेटिंग भी की है, तो जिसकी वजह से निप्पॉन लाइफ में बहुत बड़ा एक तरीके से डेंट आया है उनके पोर्टफोलियो में। तो दोनों कंपनियों के जो फंडामेंटल्स है वो आपको बता दें। मार्केट कैप देखिए, लगभग 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है एचडीएफसी एएमसी का, और वही निप्पॉन इंडिया का है 14,633 करोड़। यानी एचडीएफसी एएमसी अगर मार्केट कैप में ही सिर्फ देखें तो 4 टाइम्स बड़ी है निप्पॉन इंडिया से। प्राइस देखिए 2,440 के आसपास एचडीएफसी एएमसी आज की तारीख में मिलेगा, और वही निप्पॉन इंडिया 239 के पास मिलेगा। 52 वीक हाई लो भी आपको बता देते हैं। देखिए, 3,844 था 52 वीक हाई, और 17,028 रुपए था एचडीएफसी एएमसी का लो। 452 रुपए, यानी आप समझ सकते हैं इतने ऊपर लेवल तक भी निप्पॉन का स्टॉक प्राइस गया था जब ये न्यूज आई थी कि प्रोमोटर चेंज हुए हैं। और उसके बाद से तो बहुत बड़ा चेंज हुआ है। प्रोमोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जिसके बारे में हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। 201 का इसमें लो था, जो कि अभी उसी लो के ही आसपास चल रहा है। और ये जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद जो मार्केट गिरी है, जिसका हम देख सकते हैं प्राइस में रिफ्लेक्शन दोनों जगह हो रहा है। स्टॉक पी देखिए, थोड़ा सा महंगा है एचडीएफसी का एएमसी 41.1 है, और ये है 35.5, थोड़ा सस्ता है। दोनों ही डिविडेंड पेइंग कंपनी है। इसका है ऑलमोस्ट 1% का डिविडेंड यील्ड, और निप्पॉन लाइफ का है 1.25% का डिविडेंड यील्ड। दोनों ही डेट फ्री कंपनियां हैं दोस्तों। आरओसी और आरओई देखिए बहुत ही अच्छा है, 51.64, और आरओई देखिए 34.96, यानी 35% का आरओई है दोस्तों। और यहाँ पर आरओसी आरओई देखिए अच्छा ही है, खराब नहीं है। डेट फ्री कंपनी है, 12-13 से ऊपर होना ही चाहिए। लेकिन आप कंपेयर करते हैं तो फिर निप्पॉन का एचडीएफसी से थोड़ा सा परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, 28 है और यहाँ 19.5 है। और इसीलिए शायद मार्केट एक तरीके से प्रीमियम प्राइस अर्निंग रेशियो दे रही है, यानी प्रीमियम दे रही है एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक के लिए दोस्तों। सेल्स ग्रोथ भी देखिए 11.67% है 3 साल में एचडीएफसी एएमसी का, और 7.73% है निप्पॉन लाइफ इंडिया का, जिसका पहले नाम रिलायंस निप्पॉन था। बेसिक आपको डिटेल्स बताने के बाद हम आपको बताते हैं कि निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी में क्या चल रहा है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंसीडर करने की है वो है नेट प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है 15% से, और रीजन है डेट फंड्स का खराब परफॉर्म करना, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने अपने पैसों को बाहर किया हुआ है। फर्क डेट में तो पड़ा ही है, इक्विटी में भी पड़ा है, जिसकी वजह से आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो डेट और इक्विटी दोनों का पोर्टफोलियो नीचे गिरा था। आज की तारीख में टोटल
इंडस्ट्री का 7% AUM निप्पॉन लाइफ के पास में है। और अगर आप फॉरवर्ड 22 की यानी एक साल बाद की आप पी रेशियो देखें तो ये 27 के पास बैठती है, जो कि ठीक ठाक है। 35.5 अभी है और अगले साल के लिए 27 के पास ये दी जा रही है। थोड़ा सा महंगा है, लेकिन डेट फ्री कंपनी, ROC ROE हाई है, तो थोड़ा सा प्रीमियम इसको मिलता ही है। और सबसे बड़ा जो इसके लिए पॉजिटिव चीज वो है प्रोमोटर का चेंज होना। आज की तारीख में निप्पॉन जापानीज प्रोमोटर है, पूरा 75% से ऊपर का जापानीज प्रोमोटर के पास में पूरा का पूरा स्टेक है। तो उसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस बैठता है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, आज की मार्केट में। प्रोमोटर पर आप भरोसा कर सकते हैं। निप्पॉन ऐसे में ही बहुत बड़ा ब्रांड है वर्ल्ड लेवल में दोस्तों, तो वो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म के लिए डेट में या इक्विटी में थोड़ा बहुत डेंट पड़ा हो, लेकिन प्रोमोटर स्ट्रांग है, वो चीज आप ध्यान में रखें। अब आपको एएमसी, HDFC एएमसी के बारे में बताते हैं। एएमसी के बारे में आपको बता दें, आज की तारीख में 15% AUM है, और वहीं पर निप्पॉन में आपने देखा था 7% का AUM है। तो डबल AUM है पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का HDFC एएमसी के पास। और कुछ दिन पहले ही यानी पिछले क्वार्टर की बात करें, ये पहले पोजीशन से दूसरे पोजीशन में आई है। यानी आज की तारीख में सबसे बड़ा AUM कोई मैनेज कर रहा है तो वो SBI म्यूचुअल फंड। आपने देखा भी था क्वार्टरली इसका MF का जो AUM है वो गिरा है। अब SBI नंबर 1 में है और HDFC AMC जो है, HDFC म्यूचुअल फंड, वो नंबर 2 में आ गई है। लेकिन पिछले साल का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। 36% नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, 931 करोड़ से 1262 करोड़ HDFC AMC का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो भी इंक्रीज हुआ है 27% तक दोस्तों। और सबसे बड़ा जो इसके लिए एडवांटेज है वो है HDFC का ब्रांड और जो अपने क्लाइंट्स है उनका ट्रस्ट। क्योंकि देखिए HDFC के ब्रांड पर HDFC बैंक है, HDFC का जो लाइफ इंश्योरेंस का भी बिजनेस है, और ये भी है HDFC AMC भी है दोस्तों। तो एक तरीके से बहुत ही रेस्पेक्टेड ब्रांड है HDFC का, तो जिस पर क्लाइंट है, इन्वेस्टर से भरोसा करते हैं। तो आप जब भी आप प्रोमोटर की बात करें तो आप देख सकते हैं दोनों जगह में स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स है। एक जगह में निप्पॉन जापानीज प्रोमोटर है और यहाँ पर HDFC इंडियन प्रोमोटर है, लेकिन बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रोमोटर है दोस्तों। तो दोनों जगह वो एक पॉजिटिविटी है। आपको क्या करना है, आपको क्या कंसीडर करना है? तो दोस्तों सबसे पहली चीज है, आज की मार्केट को देखकर बड़ा और स्ट्रॉन्गर ब्रांड के पास ही रहना है दोस्तों। भले ही आपको रिटर्न 4-5% कम मिले, थोड़ा कम मिले, लेकिन बड़ा और स्ट्रॉन्गर ब्रांड जिसके पास AUM ज्यादा है, उसके पास रहना ज्यादा सही रहेगा। आपने फ्रैंकलिन का एग्जांपल कुछ समय पहले ही देखा था। फ्रैंकलिन के डेट फंड की 6 स्कीम्स खत्म हो गई थी, रातों रात बंद हो गई थी, और इन्वेस्टर्स को अगले कुछ सालों में उनके पैसे मिलेंगे जरूर दोस्तों। तो बड़ा ब्रांड होना बहुत जरूरी है, और जहां पर HDFC AMC पर भरोसा आता है दोस्तों। अब आपको दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो देखना है कि म्यूचुअल फंड का इनफ्लो का क्या पैटर्न रहेगा दोस्तों, लॉकडाउन के बाद और कोविड के बाद। क्योंकि आज की तारीख में आप खुद देख रहे हैं, बैंक्स की EMI पेमेंट करने के लिए भी लोग स्ट्रेस में है दोस्तों। आप खुद देख सकते हैं दोस्तों, EMI पे नहीं हो पा रही है, मोरेटोरियम में बहुत सारी EMI चली गई है। तो ऐसे में लोगों के पास सेविंग्स ही नहीं है, तो फिर वो पैसा इन्वेस्ट कैसे करे? क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड में जो पैसा जाता है वो सेविंग का पैसा जाता है। समझ लीजिए किसी की 50,000 की इनकम है और महीने में वो 10,000 रुपया वो सेविंग करते हैं, तो उसमें से 6,000 7,000 रुपए वो म्यूचुअल फंड डालने के बारे में सोचते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों। तो अगर सेविंग्स ही नहीं रही, जहां जॉब लॉस की बात, रिसेशन की बात, नेगेटिव GDP की बात चल रही है, तो ऐसे में आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगला 2-3 महीना जरूर देखें कि म्यूचुअल फंड में इनफ्लोज कैसे हो रहे हैं। लोग अपनी SIPs रोक तो नहीं रहे हैं, लोग अपने लमसम इन्वेस्टमेंट बाहर तो नहीं ले रहे हैं, उस चीज को जरूर देखना चाहिए आज की तारीख में। इसीलिए आज की तारीख में आप देखेंगे अपसाइड जो है लिमिटेड है दोस्तों। अगर आप निप्पॉन की भी बात करें तो जो फंडामेंटल जो टारगेट हमने दूसरी जगह में देखे हैं 280 290 के आसपास जा रहे हैं दोस्तों। और आप HDFC AMC का भी देखिए तो एक तरीके से आज उसी टारगेट के पास ही है, 2400 के पास ही इसका स्टॉक प्राइस है दोस्तों। हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो शॉर्ट टर्म में दोनों में ही पेन रहेगा, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में
एक तरीके से दोनों के दोनों स्टॉक अच्छे बाई है, लेकिन दोनों में अगर आपको कंसीडर करना है, दोनों अगर अच्छी चीजें हैं, उसमें से भी कोई अच्छी चीज है, तो अगर कोई स्ट्रांग ब्रांड के पास रहना है जहां पर आपको थोड़ा सा प्रीमियम पेमेंट करना पड़े, तो वो एचडीएफसी एएमसी रहेगा दोस्तों, क्योंकि प्राइस अर्निंग रेशियो उसका 41 के पास है और निप्पॉन का 35 के पास है। निप्पॉन अच्छी कंपनी है, थोड़ा सा अगर आपको पोर्टफोलियो में कंट्रोल करना है, जापानीज प्रोमोटर है और कंपनी आज की तारीख में अच्छा कर रही है, करने की कोशिश कर रही है, उनका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, एम्प्लॉयज बहुत स्ट्रांग है दोस्तों, तो वो चीज को भी हमको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, कोई इसमें चिंता नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न शायद ना दे, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े, धीरे धीरे आपको एक्यूमुलेट करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें देखना है कि मई जून जुलाई अगस्त जब बहुत बड़ा स्ट्रेस है पूरी इकोनॉमी में, उस समय में म्यूचुअल फंड में कैसा ग्रोथ होता है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।